शुभेंदु सरकार का गुंडा दमन कानून। अब गुंडागर्दी की तो बिना केस हो सकता है 1 साल का जेल। एक कानून जिसने पूरे बंगाल की राजनीति में मचा दी है हलचल। एक फैसला जिसे सरकार बता रही है अपराधियों पर सबसे बड़ा प्रहार। और एक सवाल, क्या अब सिर्फ गुंडागर्दी के शक में ही कोई 1 साल के लिए जेल जा सकता है? आखिर क्या है नया गुंडा दमन कानून जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है? आइए जानते हैं इस खबर को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। अब सरकार ने राज्य में गुंडा दमन कानून लागू कर दिया है। सरकारी रिकॉर्ड्स में इसका नाम पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधि नियंत्रण अधिनियम 2026 है, लेकिन आम लोग इसे एंटी क्राइम लॉ या गुंडा दमन कानून कह रहे हैं। सरकार का कहना है कि यह कानून राज्य में गुंडागर्दी, दंगे, हिंसा और संगठित अपराध पर सख्ती से रोक लगाने के लिए बनाया गया है। सबसे बड़ा नियम क्या है? इस कानून की सबसे ज्यादा चर्चा एक खास प्रावधान को लेकर हो रही है। सरकार के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है तो कानून के प्रावधानों के तहत उसे बिना सामान्य आपराधिक मुकदमा चलाए एहतियाती के तौर पर हिरासत में अधिकतम 12 महीने तक रखा जा सकता है। यही वजह है कि यह कानून पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। पुलिस को कौन कौन से नए अधिकार मिले हैं? इस कानून के तहत पुलिस और प्रशासन को कई अतिरिक्त शक्तियां दी गई है। अब पुलिस अपराध से कमाई गई अवैध संपत्ति जब्त कर सकती है। दंगे या हिंसा में सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से नुकसान की भरपाई करवा सकती है। जरूरत पड़ने पर दोषियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई कर सकती है। अदालत अपराधियों और हिस्ट्री शीटरों को किसी इलाके या जिले से बाहर जाने का आदेश दे सकती है। और अगर किसी बड़ी घटना की आशंका हो तो कानून के मुताबिक पहले से एहतियात कार्रवाई कर सकती है। सरकार का कहना है कि इससे अपराध होने से पहले ही उसे रोका जा सकेगा। सिर्फ जेल ही नहीं, जमानत भी आसान नहीं होगी। इस कानून के तहत दर्ज कई अपराध संज्ञेय और गैर जमानती बताए गए हैं, यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है और ऐसे मामलों में जमानत मिलना भी आसान नहीं होगा। इसके अलावा प्रशासन को संदिग्ध लोगों की तलाशी लेने, दस्तावेज जांचने और अपराध से जुड़े संपत्ति जब्त करने का भी अधिकार मिलेगा। सरकार का कहना है कि पिछले कई वर्षों से राज्य में दंगे, रंगदारी और अवैध वसूली संगठित अपराध बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इसी वजह से ऐसे कानून लाया गया है ताकि अपराधियों के खिलाफ तेज और सख्त कार्रवाई की जा सके और आम लोगों को सुरक्षित माहौल मिल सके। लेकिन विवाद भी शुरू हो गया है। जहां सरकार इसे अपराधियों पर सबसे बड़ा प्रहार बता रही है, वहीं विपक्ष और कुछ कानूनी विशेषज्ञ इस कानून पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इतने बड़े अधिकारों का गलत इस्तेमाल हुआ तो निर्दोष लोगों को भी परेशानी हो सकती है। वहीं सरकार का कहना है कि कानून का इस्तेमाल सिर्फ सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने और गंभीर अपराध रोकने के लिए किया जाएगा। आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? अगर सरकार के मुताबिक यह कानून सही तरीके से लागू होती है तो राज्य में गुंडागर्दी, दंगे, हिंसे और संगठित अपराध पर कड़ा नियंत्रण देखने को मिल सकता है। हालांकि इसका वास्तविक असर आने वाले समय में ही साफ होगा, जब यह कानून जमीन पर पूरी तरह लागू होगा। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में लागू हुआ यह नया कानून अब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार का दावा है कि इससे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी और कानून व्यवस्था मजबूत होगी। वहीं दूसरी ओर इसके कुछ प्रावधानों को लेकर बहस भी तेज हो गई है। आपको क्या लगता है, ऐसे सख्त कानून से अपराध कम होंगे या इनके गलत इस्तेमाल की भी आशंका है? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। धन्यवाद।